अस्सलामुअलैकुम बच्चों। सिंधी के बुनियादी अलिफ बे के साथ मैं हूँ आपकी मिस राबिया नवीद। हम सिंधी बेसिक में सबसे पहले सिंधी उर्दू अलिफ कायदे का चार्ट जो है उसे हम समझेंगे। सिंधी अलिफ बे आपको समझ आ जाएगी तो फिर सिंधी समझना, पढ़ना, लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सिंधी बहुत प्यारी और आसान बोली है। सिंधी की जो अलिफ बे है उसमें 52 हुरूफ़ तहज्जी हैं, जिसे 52 अक्षर कहते हैं। हुरूफ़ तहज्जी को सिंधी में अक्षर कहते हैं। किसी भी ज़बान को पढ़ने और लिखने समझने के लिए इनके हुरूफ़ और अस्वात यानी कि लेटर्स और साउंड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उर्दू बोलने वाले सिंधी बच्चों के लिए आसान सिंधी का इब्तिदाई कायदा पढ़ना और समझना बहुत बुनियादी हैसियत रखता है। देखिए यहाँ पर जो रेड कलर से दिया हुआ है ये सिंधी की अलिफ बे है, जबकि ब्लू कलर से जो दिया गया है ये उर्दू की अलिफ बे है। अलिफ उर्दू में भी होता है, सिंधी में भी। ब, बे, बे। अलिफ बे उर्दू में भी बे होता है। ब, 2 नुक्ते वाला बे, ये उर्दू में नहीं होता। फ़र्क इतना है कि बे ये जो है सिंधी का तीसरा हुर्फ है। बे जो है ये इसको बे के बाद हम दोनों होठों को एक दूसरे से मिलाकर फ़ौरन अलग कर लेते हैं, लेकिन सिंधी की जो ये 2 नुक्ते वाली बे है उसको इसके लिए होठों को थोड़ा दबा कर हवा को अंदर की तरफ खींचा जाता है। ठीक है। इस हुर्फ की उर्दू और सिंधी में मिलती जुलती मिसालें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जैसे बे है, इसको हम ब दोनों होठों को आपस में मिलाएंगे, ब। ठीक है। ब। भे 4 नुक्ते होते हैं इसके नीचे, इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं भ। ते, थ उर्दू में हम पढ़ते हैं थ, 4 नुक्ते ऊपर होते हैं। सिंधी में हम इसको पढ़ते हैं थ। टे उर्दू में टे ऐसे लिखते हैं और सिंधी में टे 3 नुक्ते उल्टे। ठ, 2 नुक्ते ऊपर, खड़े 2 नुक्ते, इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं ठ। से, पे, जीम, जा। जीम के अंदर 2 नुक्ते, ये उर्दू में नहीं होती। ठीक है। ये जीम है, ये भी सिंधी का एक ख़ास हुर्फ है जो उर्दू ज़बान में नहीं होता। इसका मखरज जीम के मखरज से अलग लगभग एक जैसा होता है। जीम की आवाज़ के लिए तालु और ज़बान की चोटी में आवाज़ बाहर मिलाकर आवाज़ बाहर को जाती है और हुर्फ के लिए ज़बान के किनारों को ज़रा ज़्यादा दबाकर आवाज़ को अंदर की तरफ खींचा जाता है। ठीक है। ज कैसे पढ़ेंगे? ज, झ, नज। जीम के अंदर 2 नुक्ते हैं, ऐसी जीम उर्दू में नहीं होती। ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं नज। चे, छ। जीम के अंदर 4 नुक्ते हैं, इसके पेट के अंदर 4 नुक्ते हैं, इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं छ। छे, छ। हे, खे, दाल, ध उर्दू में हम इसको पढ़ते हैं ध। दाल और हे 2 चश्मी है, ध। ऐसी दाल जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं इसको हम सिंधी में प्रोनाउंस करते हैं ध। ऐसी दाल जिसके ऊपर 3 नुक्ते उल्टे होते हैं ये उर्दू में नहीं होती, इसको हम धा पढ़ते हैं, ड पढ़ते हैं, ड। डाल है ये, डाल। ये हुर्फ दाल के कुनबे में से है। इसकी आवाज़ ज़बान के सिरे को मसूओं से मिलाकर इसको एकदम अंदर की तरफ खींचने से निकलती है। ठीक है। उर्दू ज़बान में इस हुर्फ को मुतबादिल मिसालें मिलती हैं, दाल, डाल। दोनों हुर्फ इससे मिलती जुलती आवाज़ हैं, डा, डाल, ड। ऐसी दाल जिसके नीचे 1 नुक्ता होता है इसको हम डाल पढ़ते हैं, डाल, ड, ड। ऐसी दाल जिसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं इसको हम पढ़ते हैं ढ। ऐसी दाल, ये तो जाल है, जे है। जी। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखते हैं रे, रे। ऐसी रे जिसके ऊपर 4 नुक्ते होते हैं उर्दू में हम इसको पढ़ते हैं रे। जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़्वा, आइन, गैन, फ़ा। ऐसी फ़े जिसके ऊपर 4 नुक्ते हैं इसको हम पढ़ते हैं फ। ये उर्दू में फ़ा होती है, 4 नुक्ते होते हैं, फ। काफ, काफ। सिंधी की जो काफ है
उर्दू की काफ डंडी वाली होती है, जबकि हम सिंधी में काफ इस तरह लिखते हैं। काफ, सिंधी की काफ इस तरह घुमाकर, इसके आगे से थोड़ा सा पेट निकलता है। काफ उर्दू में जो डंडी वाली काफ, जो उर्दू की डंडी वाली काफ होती है उसको हम उर्दू में पढ़ते हैं ख, और ये सिंधी में पढ़ी जाती है खा। उर्दू में ये खे है। ये उर्दू की जो काफ है डंडी वाली काफ, आप इसको उर्दू में पढ़ते हैं, लेकिन ये सिंधी में दरअसल ख है, इसको हम खा पढ़ते हैं। इसी तरह अगर आप देखें गाफ, गाफ ऐसी गाफ जिसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं, इसे पढ़ते हैं हम गे। ये उर्दू में नहीं होती, उर्दू की अलिब्बे में ये नहीं होती है। इस गाफ को पढ़ते वक्त मुंह से हवा अंदर की तरफ नहीं खींची जाती, जबकि बाहर की तरफ खींची जाती है। घ, नग ऐसी गाफ जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, ये उर्दू में नहीं होती है, इसको हम सिंधी में पढ़ते हैं नग। ये भी गाफ के गुनबे का ही एक हिस्सा है। उर्दू लुगत के मुताबिक ये नून गुन्ना और गाफ के बराबर माना जाता है, इसलिए हम नग पढ़ते हैं। लाम, मीम, नून। अच्छा, सिंधी की मीम में डंडी नहीं बनाई जाती, जबकि उर्दू की मीम में डंडी होती है नीचे की तरफ। नून, नून ऐसी नून जिसके अंदर टे बनी होती है, इसको हम पढ़ते हैं रू। उर्दू में ये नहीं होती है, उर्दू में ये नून नहीं होती है, इसको हम रू पढ़ते हैं। ये नून के कुनबे का ही है। सिंधी में इस हुर्फ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उर्दू और फ़ारसी में भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। वाव है, हमज़ा, छोटी ए। अच्छा, उर्दू में छोटी ए और बड़ी ए दोनों होती हैं, लेकिन सिंधी में छोटी ए ही इस्तेमाल होती है, बड़ी ए की आवाज़ निकलती है। छोटी ए के नीचे हमेशा 2 नुक्ते होते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये उर्दू सिंधी का कायदा अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको अपनी एक्सरसाइज बुक में कॉपी डाउन कीजिए।